अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इल्म की ज़ाहरी और बातनी तक़सीम क्या होती है। ज़ाहरी इल्म क्या होता है और बातनी इल्म क्या होता है। लेकिन बंदे का इल्म अल्लाह ताला की अमूर और इसकी मार्फत के बारे में होना चाहिए और बंदे पर फर्ज है कि इसे मौजूदा वक़्त का इल्म हासिल हो। इस वक़्त के हालात कैसे हैं और वो इल्म भी बंदे पर हासिल करना फ़र्ज है, जो वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़ाहिर और बातिन में काम आए। और इस इल्म की दो किस्में हैं, एक किस्म है असूल और दूसरी किस्म है फ़रू। इल्म असूल की ज़ाहरी किस्म कलमा शहादत है और इसम की जो ज़ाहरी इल्म है, ज़ाहरी इल्म की जो किस्म है वो कलमा शहादत है और इसकी बातनी किस्म मार्फत की तहकीक है। और इल्म फ़रू की ज़ाहरी किस्म शरीयत पर मुकम्मल अमल करना है और इसकी बातनी किस्म नीयत को दुरुस्त करना, सही करना है। और इन अक़साम का एक दूसरे के बगैर कायम मोहक़क़ होना नामुमकिन है। बंदे का ज़ाहिर दुरुस्त हो और बातिन हकीकत के बगैर हो, यानी बातिन मुर्दा हो तो ये मुनाफ़क़त है, और बातिन दुरुस्त हो लेकिन ज़ाहिर दुरुस्त ना हो तो ये बेदीनी है। और बंदे के ज़ाहिर पर शरीयत कायम हो और बातिन में कुछ ना हो तो नुक्स है। और बंदे का बातिन दुरुस्त हो लेकिन ज़ाहिर पर शरीयत कायम ना हो, ये होश है। बस इल्म हकीकत के तीन अरकान हैं। पहला रुकन अल्लाह ताला की ज़ात और इसकी वहदानियत का इल्म होना और इसकी ज़ात की तशबीह या देने की नफ़ी करना। और दूसरा रुकन अल्लाह ताला की सिफ़ात और इसके अहकाम का इल्म है। और तीसरा रुकन अल्लाह ताला के अफ़आल और इसकी हिकमतों का इल्म है। ये तीनों इल्म हकीकत के अरकान हैं। और इल्म शरीयत के भी तीन अरकान हैं। पहला रुकन अल्लाह ताला की किताब और दूसरा रुकन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तीसरा रुकन उम्मत का इजमा है। और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल को साबित करने का इल्म अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक इस पर दलील है। जैसा कि फरमाया फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मुखातिब बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। नेज़ फरमाया फ़अलमू इन्नल्लाहा मौलाकुम, जान लो तुम बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है। नेज़ फरमाया अलम तरा इल्ला रब्बिका कैफ़ा मद्दज़िल, क्या नहीं देखा तूने अपने रब की तरफ कि किस तरह इसने साया को फैलाया। और फरमाया अफ़ला यंज़ुरूना इला इबली कैफ़ा खुलिक़त, क्या वो नहीं देखते ऊँट की तरफ कि किस तरह पैदा किया गया। इस किस्म की और भी बहुत सी आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला के अफ़आल का जिक्र है। इनमें गौर व फिक्र करने से मालूम होता है कि ये तमाम आयात दलाइल हैं, हत्ता कि इनके साथ फ़ेल यानी अल्लाह ताला को पहचानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
लहमहु व दमाहु अलन्नार। इसने जान लिया कि अल्लाह ताला इसका रब है और बेशक मैं इसका नबी हूँ। अल्लाह ताला ने इसकी गोश्त और खून को आग पर हराम कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का आलिम होना शर्त ये है कि बंदा आकिल बालिग हो और जाने कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से मौजूद है और वो बेहद ना किसी मकान में है, ना इसकी कोई जेहत है। इसकी ज़ात ज़वाल पजीर होने की आफत से महफूज है। ज़वाल का मतलब होता है कि गुजर जाना, मतलब इंसान बूढ़ा हो जाता है और इस दुनिया से खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, इसको ज़वाल पजीर कहते हैं। और मखलूक के अंदर इसकी मिसाल कोई नहीं और ना इसकी बीवी है और ना इसके बच्चे हैं। हर वो चीज़ जो तेरे ख्याल में आए कि ये अल्लाह है या तेरी अक्ल में ये अंदाज़ा हो कि ये अल्लाह ताला है, तो वो हरगज़ खुदा नहीं होता, बल्कि इसकी पैदा करता और मखलूक है और वो इसका कायम रखने वाला है और इसका परवरदिगार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लईसा कमिस्लिही शैय्युन व हुवस समीउल बसीर। कोई चीज़ नहीं वो सुनने देखने वाला है, लेकिन इसकी सिफात का इल्म ये है कि ऐ मुखातिब जान ले कि इसकी सिफात जो इसके साथ मौजूद है, ना इसकी ज़ात है ना इसका गैर है, बल्कि इसके साथ दायमी तौर पर मौजूद और कायम है। इसकी मिसाल जैसा कि इल्म और कुदरत और ज़िंदगी और राद और देखना और गुफ्तगू करना और बाकी रहना वगैरह, जैसा कि फरमाया अन्नाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। बेशक वो दिलों की बातों को जानता है। और नेज़ फरमाया अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर कुदरत रखता है। फरमाया अल्लाहु समीउल बसीर। और वो सुनता
آپ کے معجزات بہت زیادہ مقدار میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں غیب سے اور حاضر کے بارے میں جو خبریں فراہم کی ہے وہ برحق ہے۔ شریعت کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسا کہ ہر کہنے والے سے زیادہ عزت والے نے فرمایا، انہو آیات کے لیے اپنا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ